आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी कि धन त्रयोदशी का पर्व कैसे मनाना। जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूं कि आज रूप चतुर्दशी, फिर महानिशा की रात्रि पर बात होगी, फिर हम गोवर्धन पूजा और उसके पश्चात अंतिम जो दिवसीय यह लक्ष्मी अनुष्ठान चल रहा है, उसके लिए भैया दूज पर हम विशेष बात करेंगे। जब भी हम नवरात्रि पर्व मनाते हैं तो वह 9 दिन तक चलता है, लेकिन दीपावली पर्व के बारे में ज्यादातर लोगों को क्या चीजें पता है कि घर की हमें सफाई करनी है, कि दीपावली पर लोग अपने घर में रंग रोगन करवाते हैं। उसके पश्चात आपको क्या पता है कि हमें फटाके खरीद के लेकर आने, नए कपड़े खरीद के लेकर आने, मिठाइयां लेकर आनी है, हमें दीपक जलाना है, और जब महानिशा की रात्रि आएगी यानी दीपावली, उस दिन हमें फटाके फोड़ने हैं, दीपक जलाने हैं, कुछ अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, जो भी मंत्र आता है आपको वो कर लिया, जय राम जी की। क्या यही है दीपावली का पंच दिवसीय महापर्व, या इसके अलावा भी और कुछ है? तो और कुछ क्या हो सकता है, वही बताने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आपको धन त्रयोदशी और उसके महत्व के बारे में बताया था, और आज मैं आपको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं, उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पंच महापर्वों का दूसरा दिन है और इसे बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक महा अत्याचारी शासक का वध करके संसार को भय मुक्त किया था। इस विजय की स्मृति में यानी याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग चिचड़ी पौधे सहित, अब यह चिचड़ी का पौधा नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, शरीर पर तेल लगाकर उसके बाद जल से स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। यह दर्शकों, ये सभी कर्म आपने कर दिए तो 100% ये मेरा वादा रहा आपसे कि लक्ष्मी आपके घर से जा ही नहीं सकती और सदैव के लिए स्थायी रूप से हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन जो लोग सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहीं नहाते हैं, यानी उठ गए पर नहाए नहीं, पर अगर आप उठ भी गए तो भी उसका लाभ मिलता है, लेकिन उठते ही सबसे पहले परमात्मा का नाम ले, अपने हथेलियों के दर्शन करें और तुरंत स्नान करिए। वर्ष भर यदि आपने यह कर्म इस दिन कर लिया तो पूरे वर्ष भर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी, और यदि नहीं किया तो पूरे वर्ष मलिनता और दरिद्रता के साथ आपको जीवन या वर्ष उसके साथ गुजारना पड़ेगा, और शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पाएंगे और उनके दुखों में वृद्धि हो जाती। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर दैत्य का संहार किया था। इसी खुशी में सबने दीपक जलाए थे, तभी से इसे छोटी दीपावली की संज्ञा मिली थी। नरक न प्राप्त हो तथा सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से इस दिन प्रदोष काल में 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। साथ ही दीपदान के समय इस मंत्र का उच्चारण करें, दत्तो दीपस चतुर्दश्याम नरक प्रतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तम सर्व पापा पनुत्तये। दीपावली के इन पंच महापर्वों पर मैं आपको पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी अलौकिक दिव्य व गुप्त साधनाओं के रहस्य को उजागर करके आप सभी को सौंपने जा रहा हूं, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। क्योंकि इस पर्व पर सभी वर्ण के लोग, सभी जाति धर्म के लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस वर्ष में इस पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए। इसलिए इस दिन श्री व लक्ष्मी से संपन्न घरों से लेकर श्रमिकों की झोपड़ियों तक में दीपावली के दियों का प्रकाश एक साथ झिलमिलाता है। इसलिए इस पर्व का हमारे देश में सर्वाधिक सामाजिक महत्व है, क्योंकि इस दिन संपन्न और
निर्धन दोनों ही तरह के व्यक्ति अपने अपने पुरुषार्थ से भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करते हैं। तो आज मैं आपको इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी के सर्वाधिक प्रिय श्रीयंत्र का महत्व बताने जा रहा हूं। दर्शकों, वैसे तो कई प्रकार के श्रीयंत्रों की साधना व आराधनाएं हमने देखी हैं, जिनमें स्फटिक, पारद, ताम्र, पंचधातु, स्वर्ण अथवा चांदी से निर्मित श्रीयंत्र प्रमुख है। पर मैं पिछले कई वर्षों से एक रिसर्च पे लगा हुआ था, एक अनुसंधान में लगा हुआ था कि जिससे हम कौन सा ऐसा श्रीयंत्र का निर्माण करें, किस धातु का या किस चीज पर इसका निर्माण करें जिसका प्रयोग करने पर लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाए। वैसे तो किसी प्रकार का श्रीयंत्र हो लाभ देता ही है, पर आज मैं आपको ऐसे अलौकिक दिव्य श्रीयंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे न तो आपने पहले कभी सुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, और ना ही आपने कभी उसे देखा होगा, और पूजा अर्चना करने का तो सवाल ही नहीं है। जी हां, आज मैं आपको शुद्ध चंदन की लकड़ी से बना हुआ निर्मित सुमेरु पृष्ठ श्रीयंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। यह यंत्र राज श्रीयंत्र शुद्ध चंदन की लकड़ियों के द्वारा तैयार करके पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके हमारे केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्र चैतन्य युक्त, प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित करके आप सभी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यंत्र राज सारे यंत्रों का समावेश इस एक यंत्र में है। इस यंत्र राज श्रीयंत्र के महत्व के बारे में बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यंत्र का निर्माण हुआ कैसे। एक बार मां लक्ष्मी अप्रसन्न होकर वैकुंठ धाम चली गई, इसके बारे में आप सभी को पता है। फिर वैकुंठ धाम से लाने के लिए सभी ने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन आखिरकार जब प्रयास किसी का सफल नहीं हो पाया और ममतामयी मां किसी से नहीं मान बैठी, विष्णु जी ने भी प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया, तब एक बार सब लोगों ने निर्णय किया कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा चीज हम तैयार कर सकते हैं, ऐसे पृथ्वी पर लाने के लिए क्या किया जाए। वणिक दुखी हो रहा है, जैसा कि बिजनेसमैन दुखी हो रहा है, नौकरी पेशा वर्ग का व्यक्ति दुखी हो रहा है, आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो गई है, सब लोग उदास, मन अशांत और परेशान है, क्योंकि धन के बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। सभी ने देवगुरु बृहस्पति से बात की। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि श्रीयंत्र का निर्माण करो और उस पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करो, मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, मां लक्ष्मी प्रसन्न हुई, धरती पे सभी लोग श्री संपन्न हुए। तो यह था दर्शकों ये कथा का सार जो मैं पिछले कई सालों से आपको बताता जा रहा हूं। अब आज हम आगे बढ़ते हैं दर्शकों के श्रीयंत्र का अर्थ क्या है। श्री का यंत्र अर्थात मां लक्ष्मी का घर, क्योंकि यंत्र शब्द निवास अथवा घर के अर्थ को ही प्रकट करता है और निवास में ही सभी वस्तुओं का नियंत्रण होता है। इसीलिए सभी विद्याओं को समझने व प्राप्त करने के लिए श्रीयंत्र की शरण लेना आवश्यक है। तो यह आपको 4 नवंबर 2010 को यह सारे कर्म करने, क्योंकि 4 तारीख को आपको श्रीयंत्र की पूजा अर्चना करनी है। शुद्ध चंदन की लकड़ी से निर्मित सुमेरु पृष्ठ श्रीयंत्र गृहस्थ व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ है। यह श्रीयंत्र व्यापार वृद्धि, ऋण मोचन, संतान लाभ तथा भौतिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ अटूट संपत्ति, दरिद्रता का नाश, संपूर्ण ऐश्वर्य, भौतिक सुख संपत्ति और संपदा तथा अद्भुत ऐश्वर्य सिद्धि के लिए इस अलौकिक श्रीयंत्र को अपने घर में, दुकान में या कार्यालय में स्थापित करना चाहिए। हमारे वेद पुराणों व शास्त्रों के अनुसार यदि नया मकान या कारखाना बनवाना हो तो उसकी नींव में श्रीयंत्र भी स्थापित कर देना चाहिए, जिससे उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य स्थापित हो सके। इसीलिए श्रीयंत्र को कलयुग में कामधेनु व कल्प वृक्ष के समान ही माना जाता है।